क्या राव इंद्रजीत और अनिल विज बिगाड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी का खेल? क्या हरियाणा में नायब सिंह सैनी सरकार के खिलाफ अब राव इंद्रजीत और अनिल विज बड़ा खेल करने जा रहे हैं? दर्शकों, जहां एक तरफ हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर खतरा मंडरा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो राव इंद्रजीत के कार्यकर्ताओं को निकाय चुनाव में टिकट न मिलने से नाराजगी सामने आ रही है। और बीते दिनों अनिल विज जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, बगावती तेवर दिखा रहे हैं, ऐसे में माना जा रहा है कि राव इंद्रजीत और अनिल विज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बड़ा खेल कर सकते हैं। दर्शकों, हरियाणा की राजनीति में जहां एक तरफ देखा जाए तो मोहनलाल बड़ौली और अनिल विज की अचानक मुलाकात हो जाती है। ये वही मोहनलाल बड़ौली हैं जिनका इस्तीफा अनिल विज ने मांगा था। तो क्या इस मुलाकात के जरिए भारतीय जनता पार्टी ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि सब कुछ ठीक है? और क्या मोहनलाल बड़ौली अनिल विज को मना पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए नाजमिन मौजूद है। नाजमिन, जिस तरीके से मोहनलाल बड़ौली और अनिल विज की मुलाकात की खबरें लगातार सामने आ रही है, माना जा रहा है कि वो एक शादी समारोह में 1 घंटे तक मिले, हंसी मजाक भी देखने को मिला। मोहनलाल बड़ौली वही शख्स है जिसका इस्तीफा अनिल विज ने मांगा था। कैसे देख रही हैं? देखिए, बिल्कुल अगर बात करें तो ये एक रणनीति के तहत भी देखा जा सकता है, जहां अनिल विज ने साफ कह दिया था कि भारतीय जनता पार्टी, खासकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मोहनलाल बड़ौली का इस्तीफा क्यों नहीं लेते हैं, उन पर चल रही कार्यवाही में जांच में सहयोग क्यों नहीं देते हैं। जब मोहनलाल बड़ौली पर दुष्कर्म के आरोप लगे हैं और जिन आरोपों के चलते उन पर अभी तक जांच चल रही है और जांच के तहत अभी तक कोई भी स्पष्टीकरण नहीं मिल पा रहा है और आरोप बार बार मोहनलाल बड़ौली पर लग रहे हैं, तो आखिरकार भारतीय जनता पार्टी उन्हें पार्टी में क्यों बनाए रखे हुए है? इस्तीफे की मांग अनिल विज ने साफ तौर पर कर दी थी। इसके बाद नायब सिंह सैनी बतौर मुख्यमंत्री हरियाणा के देखे जाए तो अनिल विज का सहयोग देते हुए नजर नहीं आए, क्योंकि कई भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ खुद रिपोर्ट पेश करते हुए अनिल विज नजर आए थे और उन्होंने ये कहा था कि कई अधिकारी हैं जो अपनी मनमानी कर रहे हैं, कई अधिकारी हैं जो भ्रष्टाचार के चलते अपना जो पैसा है वो इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस मुद्दे पर आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी जो महत्वपूर्ण सवाल है उसको अगर नजर डालें तो जो राव इंद्रजीत सिंह है उनकी भूमिका जो है देखी नहीं जा रही। हरियाणा में निकाय चुनाव है 2 मार्च को, लेकिन राव इंद्रजीत के जो समर्थक है माना जा रहा है कि वो नाराज हैं बीजेपी से। और हाल ही में जिस तरीके से अनिल विज के समर्थकों ने नारेबाजी की कि अनिल विज जिंदाबाद, गद्दार मुर्दाबाद, क्या लगता है आपको कि अनिल विज और राव इंद्रजीत बड़ा खेल करने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, राव इंद्रजीत के बारे में बता देते हैं। जब विधानसभा का चुनाव था तो अहिरवाल बेल्ट की कम से कम 10 से ज्यादा सीटों पर राव इंद्रजीत के समर्थकों को टिकट भी दिया गया था, जिसमें उनकी बेटी आरती राव सिंह भी शामिल थी। और आलम यह हुआ था कि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अहिरवाल बेल्ट की वजह से ही विधानसभा का चुनाव जीत पाई थी। वरना आप देखिए, हरियाणा की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के पास महज 48 सीटें हैं, बहुमत 45 का, 3 सीटें बीजेपी के पास ज्यादा है। ज्यादा कुछ यहाँ पर उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी ने हासिल नहीं की है, लेकिन कारण ये रहा कि राव इंद्रजीत सिंह उनके साथ थे, समर्थकों ने चुनाव लड़ा और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई। उस वक्त राव इंद्रजीत सिंह की जरूरत थी, लेकिन निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को राव इंद्रजीत की जरूरत नहीं है। मानेसर, गुरुग्राम में निकाय चुनाव को देखते हुए तमाम सीटों पर राव इंद्रजीत सिंह चाहते थे कि उनके समर्थकों को टिकट दिया जाए। खासकर मानेसर में यहाँ पर वो टिकट मांग रहे थे। देखिए, खासकर मानेसर सीट की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने राव इंद्रजीत के समर्थकों को मैदान में नहीं उतारा, बल्कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के समर्थक को यहाँ पर टिकट दिया गया, सुंदरलाल सरपंच को मैदान में उतारा गया। ऐसे में ये माना जा रहा था कि राव इंद्रजीत सिंह यहाँ पर चुनाव प्रचार प्रसार करते हुए भी नहीं देखे जाएंगे, लेकिन पार्टी ने अपने दिग्गज नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। आधिकारिक क्षेत्रों में ये कहा कि आप जाइए, प्रचार प्रसार कीजिए, तो मजबूरन देखा जाए तो राव इंद्रजीत सिंह को निकाय चुनाव में घसीटा जा रहा है और मानेसर, गुरुग्राम और पटौदी सीट पर चुनाव प्रचार करने के लिए उन्हें और उनके बेटी को मैदान में उतार दिया गया है। यानी कि अगर बीजेपी में रहना है तो बीजेपी की बात को आपको मानना ही पड़ेगा, लेकिन अगर बीजेपी की बात अगर आप नहीं मान सकते हैं तो आप अपना रास्ता चुन सकते हैं, क्योंकि
बीजेपी ने ये साबित कर दिया है कि महाराष्ट्र में हम अपने दम पर सत्ता में है, मजबूत है, हरियाणा में अपने दम की बात करते हैं। लेकिन देखा जाए तो राव इंद्रजीत सिंह का अपमान भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि उनके पास 10 से ज्यादा विधायकों का समर्थन है। और अनिल विज की बात करें, वो खुद एक विधायक है और वो भी नाराज है। इसके अलावा राव नरवीर की बात करें तो वो भ्रष्ट अधिकारियों को लेकर अपनी सरकार को ललकारते हैं। राम कुमार गौतम की बात करें तो मंत्री पद न मिलने से नाराज बताए जा रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई की बात करें, पूर्व सांसद है लेकिन वो भी भारतीय जनता पार्टी से नाराज बताए जा रहे हैं। तो बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी में मौजूद हैं जो अपनी नाराजगी कहीं ना कहीं अन्य मायनों के आधार पर जाहिर कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में तो कमजोर दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल नाज़मीन, जिस तरीके से आपने बताया कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल कमजोर दिखाई दे रही है, लेकिन हरियाणा में निकाय चुनाव है और निकाय चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने अनिल विज के 15 जो कार्यकर्ता थे, जो 15 समर्थक थे, उनको टिकट दिया, लेकिन उन्होंने लिस्ट 32 की भेजी थी। लेकिन जब उन्होंने कहा कि मैं इस लिस्ट को होल्ड करवा दूंगा, उसके बाद प्रदर्शन भी हमें देखने को मिला, तो बीजेपी मजबूरन तमाम समर्थकों को टिकट देने को राजी हो गई। लेकिन अब माना जा रहा है कि 2 मार्च के बाद अनिल विज के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि 2 मार्च को निकाय चुनाव है। उससे पहले बीजेपी किसी भी तरीके से कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं 2 मार्च के बाद खुद राव इंद्रजीत और अनिल विज जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बगावत कर सकते हैं? देखिए, अगर मैं कहूं कि अगर अनिल विज पर एक्शन लेने के बाद उनसे मंत्री पद छीन लिया जाएगा, तो अनिल विज जाहिर तौर पर ये कोशिश करेंगे कि एक ऐसी रणनीति बनाई जाए जहां अंबाला कैंट की जनता उनके सहयोग में आए, जहां उन्हें ऐसी पार्टी का समर्थन भी मिले जिससे नुकसान उन्हें ना पहुंच पाए। तो ऐसे में अनिल विज अभी शांत है। मनोहर लाल यहाँ पर खट्टर की बात करें, उनका विरोध नहीं करते थे उनके कार्यकाल के दौरान। मोहन लाल बड़ोली की बात करें, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात करते हुए नजर आते हैं, मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं। तो यही सब माने जा रहा है कि अनिल विज भी शांत हैं, लेकिन पीठ पीछे वो राव इंद्रजीत के साथ मिलकर हो सकता है कि विधायकों की जो संख्या बल है उन्हें जुटाने की कोशिश कर रहे हो। और ऐसे में अनिल विज की बात करें तो नाराजगी कई मायनों में वो जाहिर कर चुके हैं। सिर्फ भ्रष्ट अधिकारियों की बात नहीं करते, मुख्यमंत्री की कुर्सी की भी बात कर लेते हैं। नैप सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया भारतीय जनता पार्टी के तहत। खुद यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए और नैप सिंह सैनी के चेहरे पर फैसला जताया गया। तो ये बताया जा रहा है कि अनिल विज साफ तौर पर नाराज थे कि बीजेपी उनके हर फैसलों को दरकिनार कर रही है। तो ऐसे में अनिल विज, राव इंद्रजीत वो चेहरे हैं जो मुख्यमंत्री कुर्सी तक पहुंचने वाले थे। जाहिर सी बात है दर्शकों कि राव इंद्रजीत सिंह ऐसा चेहरा जिसने हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन उसी चेहरे को दरकिनार इस वक्त निकाय चुनाव में किया गया। निकाय चुनाव में ज्यादा सक्रियता दिखती नहीं है राव इंद्रजीत सिंह की, और ऐसे में अनिल विज तो नाराज है ही। देखना होगा कि क्या राव इंद्रजीत और अनिल विज वाकई में पर्दे के पीछे बड़ा खेल कर सकते हैं, और ऐसा खेल कि नैप सिंह सैनी की जो सरकार है वो गिरती हुई भी नजर आएगी। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।